नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका चैनल विश्व ज्ञान में। पिछले भाग में आपने सर्पों, गरुड़ तथा उसके भाई अरुण की जन्म की कथा के बारे में जाना और कैसे गरुड़ की माँ विंता अपनी बहन की दासी हुई और उसको दासत्व से छुड़ाने के लिए गरुड़ को सर्पों की कौन सी शर्तें पूरी करनी थी। आज जानेंगे आगे का भाग। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ ने अपनी माता विंता से कहा, माता, मैं अमृत के लिए जा रहा हूँ। उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए भोजन सामग्री क्या होगी। विंता ने कहा, समुद्र के बीच में एक टापू है जिसके एकांत प्रदेश में निषादों अर्थात जीव हिंसकों का निवास है। वहाँ सहस्त्र निषाद रहते हैं, उन्हें मारकर खा लो और अमृत ले आओ। एक बात का स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी न करना, वह सभी के लिए अवैध हैं। गरुड़ जी माता जी की आज्ञा के अनुसार उस जीव के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा, तुम लोग सुकुशल तो हो? आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना? गरुड़ जी ने कहा कि वह और उनकी माता सुकुशल है, परंतु पर्याप्त भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने पर अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। माता ने मुझे निषादों का भोजन करने के लिए कहा था, परंतु उससे मेरा पेट नहीं भरा। आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताएं जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूं। कश्यप जी ने कहा, बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक विश्वविख्यात सरोवर है। उसमें एक हाथी और एक कछुआ रहता है। वह दोनों पूर्व जन्म के भाई परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं। वह अब भी एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, तो उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विवासु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था, बड़ा तपस्वी सुप्रतीक। सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था। वह नित्य बंटवारे के लिए कहा करता था। विवासु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक, धन के मोह के कारण ही लोग उसका बंटवारा चाहते हैं और बंटवारा होने पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। तब शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। इसी से सत्पुरुष भाइयों के अलगाव की बातों को अच्छा नहीं मानते। जो लोग गुरु और शास्त्र के उपदेश पर ध्यान न देकर परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उनको वश में रखना कठिन है। तू भेदभाव के कारण ही धन अलग करना चाहता है, इसलिए जा, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रीतक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच से एक दूसरे को श्राप देकर हाथी और कछुआ हो गए। ये पारस्परिक द्वेष का परिणाम है। वह दोनों विशालकाय जंतु अब भी आपस में लड़ते रहते हैं। हाथी 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। वह मतवाले एक दूसरे के प्राण लेने के लिए उतावले रहते हैं। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त करके गरुड़ जी उस सरोवर पर गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे नख से कछुए को पकड़ लिया तथा आकाश में बहुत ऊंचे उड़कर आलम तीर्थ में जाकर पहुंचे। वहां सवरण गिरी में बहुत से देव वृक्ष लहरा रहे थे। वह गरुड़ को देखते ही इस भय से कांपने लगे कि कहीं उनके धक्के से वह टूट न जाए। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उड़ते देखकर कहा कि तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। जो ही गरुड़ जी उसकी शाखा पर बैठे तो ही वह चढ़ चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा कि उसमें नीचे की ओर सर करके वालखिल्य नामक ऋषिगण लटक रहे हैं। गरुड़ जी ने सोचा कि यदि शाखा गिर गई तो ये तपस्वी ब्रह्म ऋषि मारे जाएंगे। अपनी चोंच से वृक्ष की शाखा पकड़ते हुए और हाथी तथा कछुए को पंजों में दबाए आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। उस समय पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। वालखिल्य ऋषियों के ऊपर दयाभाव होने के कारण वे कहीं बैठ ना सके और उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। कश्यप जी ने उन्हें उस अवस्था में देखकर कहा, बेटा, कहीं दुस्साहस का काम न कर बैठना, नहीं तो तत्काल भारी दुख में पड़ जाओगे। सूर्य की किरण का पान करने वाले वालखिल्य ऋषि कुपित होकर तुम्हें भस्म न कर डाले। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध वालखिल्य ऋषियों से इस प्रकार प्रार्थना की, तपोधनो,
गरुड़ प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहता है। आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। वाल्कीली ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके वट वृक्ष की शाखा छोड़ दी और तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दी और पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी तथा कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पीकर पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े और स्वर्ग की ओर अमृत लाने के लिए चले गए। आज की कथा में बस इतना ही। अगले अंक में आप जानेंगे कि कैसे गरुड़ अमृत लेकर आए और अपनी माँ विंदा को दासत्व से मुक्त किया। आज का वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।